मैं हूं महताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त प्राइम न्यूज़। मेरे साथ वो शख्सियत हैं और उस शख्सियत का परिचय कराना यानी एक तरह से कहा जाए तो एक तौहीन। ये वो शख्स हैं जिन्हें प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ, और ये वो आरिफ हैं जिनका चर्चा पूरे देश में हुआ था, और किस लिए हुआ था ये सब आप भली भांति जानते हैं। क्योंकि एक बेज़बान पक्षी की मदद करना और उसके बाद उसे पालना और उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई, उसको लेकर आरिफ पूरे देश में एक बेमिसाल हीरो के रूप में सामने आए। इस वक्त प्राइम न्यूज़ के साथ वो हैं और बात करेंगे उनसे। आरिफ जी, आपका शुक्रिया प्राइम न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ पर आए हैं और प्राइम न्यूज़ पे आप अपनी बात साझा करेंगे, कैसा लग रहा है? यहाँ पर आए थे, गाने का शूट था। गांव कौन सा है, गदागंज के पास, पता नहीं कौन सा गांव का नाम नहीं पता। दमदमा गांव है। यहाँ के सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया यहाँ पे, और फिर मुलाकात आपसे हो गई। आरिफ जी, मेरा सवाल है, जिस तरीके से आपने एक बेज़बान पक्षी की मदद की, घायलावस्था में की, उसके बाद फिर आपने उसे इलाज कराया, सही कराया, उसके बाद क्या लगा? फिर आपसे वो बिछड़ गया, उस दौरान से लेकर इस दौरान तक, यानी कि समय काफ़ी चला, उस दौरान से अब तक में क्या महसूस किया आपने? नहीं, जब हमको मिला था तो हमको ये पता नहीं था, हमने इस वजह से उसकी मदद नहीं की थी कि हमको ये वायरल कर देगा, पूरे देश में प्रसिद्ध कर देगा। एक मानवता के नाते, जो इंसानियत का धर्म होता है, उसी के नाते वो हम उसको जो है अपने घर ले आए, उसका इलाज किए, वो ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद वो फिर हम सोचे कि तो जंगली बच्ची अब चला जाएगा, कहाँ साथ रहेगा, क्योंकि वो सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी सारस ही होता है। तो ऐसे किसी के साथ हमने दोस्ती न कभी देखी थी न सुनी थी कि सारस के साथ किसी की दोस्ती होती है। तो हम सोचे कि जंगल चला जाएगा, पर धीरे धीरे जो है वो साथ रहने लगा, साथ खाना खाने लगा। मार्केट जाते, बाज़ार जाते तो साथ बाज़ार जाता, मैं बाइक से, वो सब लोगों ने वीडियो देखा है। तो उसके बाद फिर एक हमारे गांव से लगभग 14-15 किलोमीटर दूरी मार्केट है गौरीगंज, जो जिला मुख्यालय भी है अमेठी का। वहाँ हम गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, न्यूज़ चैनल वाली थी भाई, तो उन्होंने एक वीडियो छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली अपने फ़ोन में। 4 व्हीलर से अपना जा रहे थे, हम तो बाइक से जा रहे थे, तो वही क्लिप उन्होंने अपलोड कर दी, तो वही वायरल हो गई थी। उसके बाद जब आपने उस पक्षी को पाला, फिर आपसे उसे दूर किया गया, सरकार की तरफ से जो आदेश आया, उसको लेकर के फिर आपने क्या महसूस किया? नहीं, एक तो राजकीय पक्षी, उसको पाला नहीं जा सकता। वो फिलहाल हम उसको पाले नहीं थे, उसकी तो मदद किए थे। वो खुले में रहता था, आज़ाद रहता था, जहाँ उसका मन करे आता था, जाता था। अगर उसको बंद किए होते थे, जब मेरे साथ वो बाइक पे उड़ता था, तो आज़ाद होता चला जाता फिर। तो इसलिए वो अपने मन स्वयं इच्छा से वो रहता था। और पहले भी वन विभाग के लोग जो है हमारे पास आए थे, वो यही देख कर वापस चले जाते थे कि मतलब इनको बंद नहीं किए हैं, ये आज़ाद रहता है। अपने उच्च अधिकारियों को वीडियो फोटोज भेज देते थे कि ये सूचना आप लोगों को गलत मिली है कि सारस को बंद किया गया, ये बिल्कुल आज़ाद है, स्वयं इच्छा से अपने आता जाता रहता है। तो इसलिए उसको नहीं ले जा रहे थे। बीच में पता नहीं क्या हुआ, कैसा दबाव सरकार का पड़ा उनके ऊपर कि बीच में अचानक से आए, उसको ले जाके वन विभाग वालों ने यही आपके ऊँचाहार के पास समस्तीपुर पक्षी विहार जो है, वहाँ ले जाके उसको रख दिया। फिर वहाँ रखने के बाद वहाँ से फिर जब छूटा तो फिर घर आने की कोशिश वापस उसने की। फिर रास्ते में एक जगह, एक गांव में जब प्यास लगी, भूख लगी उसमें, तो लोगों ने, ग्रामीणों के पास गया। उसके बाद जंगली कुत्तों ने भी हमला किया उसके ऊपर। एक लड़के ने उसको बचाया, बचाने के बाद उसको फिर वहाँ लाया गया समस्तीपुर पक्षी विहार। उसके बाद फिर वहाँ से उसको कानपुर चिड़ियाघर में रख दिया गया। इस पूरे दौरान आपसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मिले, और उसके बाद जिस तरीके से एक राजनीतिक चर्चा बढ़ी, उसके बाद आपका जिस तरीके से एक साधारण से एक व्यक्ति, उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा हुई, अखिलेश यादव जी मिले, उसके बाद फिर आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी आपको लेकर के एक बात कही थी कि सारस पालना या जिस तरीके से मोदी को लेकर के उनमें टिप्पणी की थी कि वो भी मोर राष्ट्रीय पक्षी पालते हैं, प्यार करते हैं। तो प्यार करना पक्षी के साथ में तो कोई अलग ऐसी कोई भावना नहीं है। तो उसके बाद फिर आप कानपुर पक्षी भेज दिया गया, तो उसके बाद मुलाकात का कैसे क्या रहा? कानपुर चिड़ियाघर में जब हो गया था, तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक बार गए थे, तब हमको चिड़ियाघर वालों ने हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है CCTV कैमरे में दिखा दिया था और बोले कि ये क्वारंटीन है, अभी आप लोग नहीं जा सकते, कुछ प्रोटोकॉल है इसका। तो हम लोग वापस चले आए थे वहाँ से। उसके बाद दूसरी बार जब गए थे तो फिर भी क्वारंटीन बोल रहे थे। तो
फिर उन्होंने जाके सारस को पास से देखने दिया। एक बार वो मिले तो दोबारा एक बार हम चले गए, जैसे आम आदमी टिकट लेकर जाते हैं, जैसे सब लोग जाते हैं चिड़ियाघर में टिकट लेकर, वैसे चले गए थे। उसके बाद फिर दोबारा से फिर हम नहीं जाने दिया गया वहाँ पर भी। अब हमको छोड़ के कोई भी जा सकता है, हमको सिर्फ नहीं जाने दिया था। तो अब यादें बनी हैं। यादें तो हमेशा रहेंगी। वो तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द वो आज़ाद हुए हो, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं। और जो चुनाव आने वाला 27 में, इस चुनाव में 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे, सर्व पार्टी की सरकार बनेगी, तो आज़ाद होगा। तो आज़ाद होगा तो ये नहीं कि हमको मिल जाएगा, क्योंकि वो राजकीय पक्षी है, उसको पाला नहीं जा सकता। उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, उसका जहाँ दिल करेगा अमेठी आएगा, दिल करेगा जहाँ मन करेगा उसका वहाँ चला जाएगा। आरिफ जी, आपका और सारस का पिछले हुए तकरीबन एक अरसा बीत रहा है। इस दौरान आपके साथ तो जो मोहब्बत थी उसकी थी, लेकिन परिवार में भी लोग क्या उसे भुला पाएंगे? नहीं, अब जैसे वो तो एक परिवार के साथ जैसा था, वो कोई नहीं भुला पाया अभी तक, उसको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि अभी कानपुर चिड़ियाघर में है भी वहाँ, बस इतनी वो है कि वहाँ मिलने नहीं दिया जाता, बस बाकी कोई भी मिले हमको छोड़ के। सरकार को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से ही कहना चाहेंगे, बेजुबान बच्ची को ऐसे जिस तरह बंद करके रखा गया है, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची तो उसको आज़ाद कर दिया जाए। उसकी इच्छा जहाँ दिल करे वहाँ चला जाए, अपने स्वयं इच्छा से। ये मेरे साथ मोहम्मद आरिफ जी थे, और जो मोहम्मद आरिफ सारस यानी कि उसके लिए प्रसिद्ध हुए थे, इनसे खास बातचीत हुई है। और इन्होंने अपनी जो जिज्ञासा है, जो बातें हैं, उन्होंने प्राइम न्यूज़ के माध्यम से सरकार और लोगों को संबोधित करने का काम किया है।